हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने इतिहास के स्रोतों के विषय में बात की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। क्या है ऐतिहासिक काल? यह वह समय है जिसका कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इतिहासकार पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों, पत्थरों, हड्डियों और गुफाओं पर निर्भर है। अध्ययन के आधार पर, पत्थरों के औजार की बनावट और तकनीक के आधार पर इसे 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। आइए इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि चित्र के माध्यम से मैंने बताया है, पाषाण काल के औजार किस प्रकार दिखते हैं। चलिए इसके समय के बारे में बात करते हैं। पुरापाषाण काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। पुरापाषाण काल में मनुष्य खाद्य संग्रहालय और शिकारी था। पुरापाषाण काल के पत्थरों के बड़े और बेडोल औजार मिले हुए हैं। पुरापाषाण काल में ही आग का आविष्कार सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पुरापाषाण काल का मुख्य स्थल भीमबेटका, शैलचित्र और बेलन घाटी बताया गया है। अब बात करते हैं हम मध्यपाषाण काल की। इसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। इसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक बताया गया है। इस काल में औजारों का आकार छोटा हो गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत इसी काल से आदमगढ़ और बागोर के इसके प्रथम साक्ष्य मिले हुए हैं। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल की। जैसा कि मैंने चित्र के माध्यम से बताया हुआ है, नवपाषाण काल में आइए इसके समय के बारे में बात करते हैं। नवपाषाण काल का समय 8,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक बताया गया है। इस काल में मनुष्य ने कृषि करना सीखा और बस्तियां बनाकर स्थायी रूप से रहने लगा। पहिए का आविष्कार और मिट्टी के बर्तनों का निर्माण शुरू हुआ। नवपाषाण काल का मुख्य स्थल मेहरगढ़, कृषि के प्राचीन साक्ष्य, बुर्जहोम और गर्त आवास के विषय में बताया गया है। आगे हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों की आंखों से प्राचीन भारत। विदेशी विवरण के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यूनानी और रोमन लेखक के बारे में बात करेंगे। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत और मौर्य प्रशासन का विस्तृत वर्णन है। हम बात करते हैं टॉलेमी। इन्होंने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा था। इनकी पुस्तक में भारत की भौगोलिक स्थिति और नक्शे का विवरण मिलता है। अब बात करते हैं पेरिप्लस की। पेरिप्लस ने पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी पुस्तक लिखा था। इनकी पुस्तक में बंदरगाहों और व्यापार का वर्णन है। आगे हम विदेशी यात्रियों के बारे में बात करते हैं, जिनमें से चीनी और बौद्ध यात्री के बारे में हम बात करेंगे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जिसने गुप्तकालीन मध्य भारत का वर्णन किया है। यात्रियों का राजकुमार हैंसांग को कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था। इन्होंने सीयू की नामक ग्रंथ लिखा है। इतिसंग 7वीं सदी के अंत में आए। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विवरण दिया है। आगे हम बात करते हैं अरबी और मुस्लिम विद्वान की। सबसे पहले हम बात करेंगे अल-बरूनी, जिन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा है। इनकी पुस्तक में भारतीय विज्ञान और दर्शन का अद्भुत वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे इब्न बतूता। इन्होंने रहला नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए के विवरण के बारे में बताया गया है। अन्य विद्वान जैसे कि अल-मसूती और सुलेमान जैसे यात्रियों ने पाल और प्रतिहार राजाओं का उल्लेख किया है। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में बात कर लेते हैं। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इनकी पुस्तक में मौर्य काल
और इसका मुख्य विषय प्रशासन और समाज के बारे में वर्णन किया गया है। हैनसॉन्ग ने सीयू की नामक पुस्तक लिखा था जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था। इनकी पुस्तक में बौद्ध धर्म एवं समाज के बारे में विस्तार से बताया गया है। अलबरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखा था जिसकी पुस्तक में मध्यकाल, खगोल, धर्म और विज्ञान के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं इब्न बतूता जिन्होंने रहला नामक पुस्तक लिखा था। इनकी पुस्तक में तुगलक काल के सल्तनत कालीन भारत के बारे में विस्तार से वर्णन है। प्रागैतिहासिक काल में हमें मानव विकास की जड़ें दिखाते हैं, जबकि विदेशी विवरण ऐतिहासिक काल के समाज और राजनीतिक का वास्तविक दर्पण है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।